हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए गुणा की ऐसी धमाकेदार ट्रिक लेकर के आया हूँ जिससे आपका जो गुणा है ना मात्र 1 सेकंड के अंदर हल हो जाएगा। बिल्कुल देखते ही उत्तर आप बताएंगे। लोग सोचेंगे कि अरे इसको इतना कैसे आता है। लोग अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि क्या है आज की हमारी ट्रिक। तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, ये ट्रिक कब लगानी है? जब इकाई के अंकों का योग 10 हो। समझिएगा, एक बार और सुनिएगा। जब इकाई के अंकों का योग 10 हो, जैसे कि यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 34 गुणे 36, तो इसमें 36 का इकाई अंक कौन सा है? 36 का इकाई अंक है 6 और 34 का इकाई अंक क्या है? 4। तो 36 का इकाई अंक है 6, ये 6, और 34 का इकाई अंक हो गया 4। तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक अगर हम जोड़ दें तो 10 मिलना चाहिए। तो देखिए 6 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो 6 4 कितना होता है? 10 होता है। साथ ही 10 ये तो 10 हो गया इकाई अंकों का योग। साथ ही एक चीज़ और होनी चाहिए, जो दहाई में अंक है ना, जो दहाई में अंक है वो दोनों समान होने चाहिए। समान का मतलब क्या कि जैसे इसके दहाई में है 3 तो इसके भी दहाई में 3 ही होना चाहिए। ये देखिए दोनों में 3 3 है। तो बच्चों अगर आपके पास ऐसा कभी गुणा आता है कि इकाई अंकों का योग 10 हो और दहाई अंक समान हो, एक ही हो, तो आप चुटकियों में आंसर 1 सेकंड में आंसर बताएंगे। कैसे बताना है चलिए देखते हैं। आपको करना क्या है, इकाई अंकों का गुणा कीजिए। 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 को लिखिए इधर यहाँ पे। इसके बाद जो दहाई में है, दहाई में अंक क्या है? 3। तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए। तो 3 में 1 बढ़ा देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 4। भाई हमारे पास 3 है, 3 है मान लीजिए। तो 3 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा। अब क्या करना है, अब इनका गुणा कर देना है। मतलब जैसे यहाँ 3 है तो 3 में 1 बढ़ा लीजिए, फिर उनका आपस में गुणा करिए। मतलब क्या कि जैसे 3 है तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। तो अब ये 3 और जो बढ़ा कर आया है यानी कि 4, उसका गुणा कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। 3 चौको 12, कितना आया? 3 चौको 12। तो 12 को इसके आगे लिख दीजिए, ये लिख दिया। बस बच्चों निकल गया इसका आंसर। तो 34 गुणे 36 हो जाएगा 1224, इसका आंसर हो गया। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए। अगले उदाहरण में देख लीजिए क्या है। यहाँ पे इकाई अंक है 7 और यहाँ पर इकाई अंक है 3। तो क्या इकाई अंकों का योग 10 है? पहले तो हमें ये देखना है। तो देखिए 3 और 7, 3 और 7 तो कितना होता है? 10 होता है। ठीक। इसके बाद ये देखिए कि क्या दहाई अंक एक समान है? तो देखेंगे तो ये 4 है, ये भी 4 है। इसके बाद तो बहुत ही आसान हो गया, हम तुरंत कर लेंगे। 3 सत्ते 21 यहाँ लिखेंगे और 4 में 1 बढ़ा देंगे। 4 में 1 बढ़ाया कितना आया? 5। 4 में 1 बढ़ाया कितना आया? 5। अब 4 का 5 में गुणा कर दीजिए। 4 पंचे 20, 20 को इसके आगे लिख दीजिए। निकल गया इसका आंसर। इसी तरह आगे 6 और ये 4, 6 4 जोड़ेंगे 10, 10 आ रहा है। यहाँ पे दहाई का अंक 5 है, यहाँ भी दहाई का अंक 5 है। तो क्या करना है? 6 चौको 24 यहाँ लिखिए और 5 में 1 बढ़ा दीजिए तो 6। अब फिर 6 में गुणा कर दीजिए। 5 छक्का 30, 30 को इसके आगे लिख दीजिए। ये निकल गया इसका आंसर। इसी तरह से इसका इकाई अंक है 8, इसका इकाई अंक है 2। तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। और यहाँ पर इकाई अंक क्या है? दहाई अंक क्या है? 7। यहाँ पर भी ये दहाई अंक 7। तो कोई दिक्कत नहीं है, समान है। ठीक। तो क्या है, ये ट्रिक हमारी यहाँ भी लगेगी। चलिए लगाते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 को यहाँ लिखिए और 7 में 1 बढ़ा दीजिए। 7 में 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा? 8। तो 7 अठे 56, 56 को यहाँ लिखिए। देखिए कितना जल्दी जल्दी हमारे जो गुणा है सॉल्व हो रहे हैं, सेकेंडों में सॉल्व हो रहे हैं बच्चों। एक बार अगर आप ये ट्रिक समझ गए ना तो आपके जो उत्तर है 1 सेकंड में आएगा बच्चों, 1 सेकंड में। ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा अगले में क्या है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 9 है
और यहाँ इकाई का अंक 1, तो 9 1 10 तो होता है, ठीक है 10 हो रहा है। और दहाई का अंक यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। इसका मतलब ट्रिक तो हमारी लग जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इस साइड हम इकाई अंकों का गुणा करके लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 8 16 लिखा, यहाँ 6 चौको 24 लिखा, यहाँ 3 7 21 लिखा, यहाँ 4 6 24 लिखा। इसी तरह 1 9 9 कितना आएगा, 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कभी गुणा करने के बाद सिर्फ एक अंक आए, जैसे यहाँ पर तो 2 अंक मिल रहे थे, 2 8 16, 2 8 16, 16 में 2 अंक हैं, 6 चौको 24, 24 में 2 अंक हैं, 3 7 21, यहाँ भी 2 अंक हैं, 4 6 24, इसमें भी 2 अंक हैं, 1 9 9, लेकिन इसमें 2 अंक नहीं है, इसमें एक ही अंक है। तो आपको इसको 2 अंक बनाना है। कैसे, 9 के आगे एक 0 लगा दीजिए बस। तो जहाँ भी एक अंक आए ना, तो वहाँ पर 0 लगा कर लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। फिर वही काम करना है। जैसे 8 है तो 8 में 1 बढ़ा लीजिए, 8 में 1 बढ़ा लीजिए तो कितना आएगा, 9। अब 9 में 8 का गुणा कर लीजिए, तो 8 9 72, इसके आगे लिखिए 72, ये हो गया इसका उत्तर। अब इसके आगे यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, तो 1 9 9, लेकिन हम 0 लगा कर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक अंक मिल रहा था। इसके बाद 9 है, यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर कितना है, 9 है, तो 9 में 1 बढ़ा लीजिए 10। अब 9 का गुणा 10 में करिए तो 9 धाम 90, 90 को यहाँ लिख दीजिए, ये निकल गया इसका आंसर। तो कितना आसान है, तुरंत आंसर निकल रहे हैं चुटकियों में। ऐसे ही आप भी निकालने की कोशिश कर लीजिएगा। और भी उदाहरण, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि आप ले लीजिए 62 गुणे 68। अब आप इसका उत्तर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक इसी तरह से मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 24 गुणा 26, इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। तुरंत आंसर आएंगे बच्चों, तुरंत। जैसे अगर मुझे निकालना हो ना तो मैं तुरंत निकाल दूंगा। 8 दूनी 16 इधर, अच्छा में 1 बढ़ाया 7, 6 7 42 इधर, ये निकल गया इसका आंसर। इसमें आएंगे तो 4 6 24 इधर, 2 में 1 बढ़ाया 3, तो 2 3 6 इधर, तो ये हो गया इसका आंसर। कितना जल्दी जल्दी निकालेंगे बच्चों, तुरंत तुरंत। तो ये हो गया आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।